नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, ग्रेच्युटी का लाभ कर्मचारियों को नौकरी छोड़ते समय मिलता था या फिर कंपनी की तरफ से आपको नौकरी से निकाला जाता था तब भी मिलता था। कुछ कंडीशन में आपको नहीं दिया जाता था। पहले के कानून के हिसाब से अगर 5 साल की सेवा कोई कर्मचारी पूरी कर लेता था तो ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता था। अभी सरकार के द्वारा लेबर कोड पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया है, तो अभी जो है कम से कम 1 साल की जो सेवा पूरी कर लेगा वो भी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। लेकिन ग्रेच्युटी कब मिलता है? नौकरी छोड़ते समय। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका मालिक ग्रेच्युटी देने से मना कर दे कर्मचारियों के गलती के वजह से? आज मैं इस वीडियो में उसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से कंपनी के द्वारा आपका ग्रेच्युटी रोका जा सकता है। अगर पहले से आपको ये पता होगा तो शायद इन गलतियों को आप नहीं करेंगे, जिससे नौकरी छोड़ते समय आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिल पाएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, तो ऐसे में आपकी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पहले के नियम के हिसाब से 5 साल की सेवा अगर आप पूरी कर लेते थे तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता था। अभी जो नया लेबर कोड आया है उसके हिसाब से 1 साल की भी सर्विस पूरी कर लेते हैं तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। और तो और बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख करके पूछते हैं कि प्राइवेट कर्मचारी के बारे में बता रहे हैं या सरकारी कर्मचारी के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के बारे में। तो जैसे ही मैंने कर्मचारी बोला तो जितने भी कर्मचारी हैं सभी के लिए है। इससे काफ़ी पहले हमने ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसको पीछे जा करके देख सकते हैं और जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें कि पूरी तरह बताया है कि ग्रेच्युटी एक्ट गैर सरकारी और सरकारी दोनों पर एक ही तरह से लागू होता है। दोनों का कैलकुलेशन एक ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में भी अगर आप काम करते हैं तो आपके जो ठेकेदार है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि आपका ग्रेच्युटी वो समय से भुगतान करे। अगर आपका ठेकेदार आपको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी जिम्मेवारी बनती है। तो जब भी आप कंप्लेन लगाए तो दोनों को पार्टी बनाएं। और इसके बारे में अगर आप आने वाले समय में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स लिख करके बताएंगे कि अगर मालिक के द्वारा अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए कहां और कैसे कंप्लेन करना है, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें आपकी कंपनी के द्वारा आपको एलिजिबल होने के बाद भी ग्रेच्युटी देने से इनकार किया जा सकता है। तो सबसे पहला है अनैतिक व्यवहार या गंभीर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर कर्मचारी पर हिंसा, बदसलूकी, धमकी, उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप साबित हो जाते हैं, वो कंपनी की नीतियों का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो ऐसे में कंपनी उसकी ग्रेच्युटी रोक सकता है। कहने का मतलब आपके ऊपर हिंसा, बदसलूकी, धमकी या अन्य तरह का कोई भी आरोप लगा, आपको कंपनी की तरफ से शो कॉज किया गया, शो कॉज में आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाए या फिर उसके बाद भी आपके ऊपर चार्जशीट हुआ और चार्जशीट में जो आपके ऊपर आरोप लगा है उस आरोप को साबित कर दिया गया, तो ऐसे में कंपनी आपका ग्रेच्युटी रोक सकती है। ये नहीं कि कह दिया कि इन्होंने ऐसा किया और इसी वजह से रोक दिया। साबित होना चाहिए और साबित होने के बाद ही कंपनी आपका ग्रेच्युटी रोक सकती है। दूसरा है कर्मचारी की लापरवाही से कंपनी को आर्थिक नुकसान। कहने का मतलब आपने ऐसा कोई लापरवाही कर दिया, निग्लिजेंसी किया अपने ड्यूटी के दौरान और जिसकी वजह से आपकी कंपनी को आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ा हो, तो ऐसे में आपकी कंपनी आपके ग्रेच्युटी के पैसे में से अपना जो आर्थिक क्षति है उसको काट सकती है। लेकिन इसको साबित करने के लिए कंपनी के पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, क्योंकि साबित अगर नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में अगर आप कंप्लेन कर देते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तीसरा है फ्रॉड और क्रिमिनल एक्ट साबित होना। कहने का मतलब अगर कर्मचारी ने चोरी, रिश्वत, फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी जैसे अपराध किया हो तो कंपनी पूरी ग्रेच्युटी रोक सकती है। कहने का मतलब आपने किसी के साथ धोखा कर दिया, आपने किसी से घूस ले लिया, आपने कोई गलत पेपर दे दिया, तो ऐसे में कंपनी चाहे तो आपका पूरा ग्रेच्युटी रोक सकती है और आप अपने ग्रेच्युटी का दावा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उसके पास पुख्ता सबूत होगा। ये सारा जो मैंने आपको पॉइंट बताया जिसके आधार पे कंपनी आपका ग्रेच्युटी रोक सकती है, आपके ग्रेच्युटी में से अपना नुकसान काट सकती है। लेकिन इसके बाद भी आपका सवाल उठता है कि क्या ऐसा हमें वर्बली तरीका से कह करके और काट लिया है तो क्या संभव है? तो नहीं। इसके लिए आपको बता दूं कि कंपनी आपको बताएगी कि इस वजह से हम आपका ग्रेच्युटी काट रहे हैं या रोक रहे हैं। और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि कर्मचारियों के लिए आईडी एक्ट होता है, जिसके तहत सबसे पहले आपको शो कॉज किया जाता है। शो कॉज का आप जवाब देने में फेल हो जाते हैं या जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद चार्जशीट होगा। चार्जशीट में आपके ऊपर आरोप साबित करना होगा। आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपनी आरोप को नकार सके, झुठला सके।
और उसके बाद भी अगर आपके ऊपर आरोप साबित हो जाता है, जिसके बाद ही कंपनी आपका ग्रेच्युटी आदि रोक सकती है। आपको बता दूं कि कर्मचारी का ग्रेच्युटी रोकने या कटौती से संबंधित कोई भी काम करने से पहले कंपनी के पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, जांच होना चाहिए, तभी जाकर के वो रोक सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में अगर आप कंप्लेन कर देंगे तो ऐसे में कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो ऐसे में आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आएंगे और आपकी कंपनी को हर हाल में ग्रेच्युटी का भुगतान करना पड़ेगा। पहले के नियम के हिसाब से 5 साल और अभी के नियम के हिसाब से कम 1 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। और अगर आपकी कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर नहीं आती है, कहने का मतलब 10 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी कंपनी ग्रेच्युटी देने से मना कर सकती है। और तो और आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी का फॉर्मूला हाल ही में हमने बताया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।